हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर को महाभारत में भृंगतुंग कहा गया है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सही कथन छांटे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है। बिल्कुल सही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है। बिल्कुल सही कथन है। केदारनाथ में भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। तो बिल्कुल सही है, केदारनाथ में भगवान शिव के पिछले भाग यानी पेट की पूजा होती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा मंदिर खर्चा खंड, भरत खंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर खर्चा खंड, भरत खंड व केदारनाथ पर्वतों के मध्य स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वर्ष 1939 में। ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1939 में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मैसूर के जंगम ब्राह्मण जिन्हें रावल कहा जाता है किस मंदिर के पुजारी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदारनाथ। मैसूर के जंगम ब्राह्मण इन्हें रावल कहा जाता है और ये केदारनाथ धाम के पुजारी होते हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितने मीटर है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 3584 मीटर। समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई 3584 मीटर है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है। तो यह है केदारनाथ। सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है। दूसरे नंबर पर है यमुनोत्री धाम, तीसरे नंबर पर बद्रीनाथ और चौथे नंबर पर गंगोत्री। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। यदि राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है, तब सही आंसर होगा तुंगनाथ। तुंगनाथ की जो हाइट है समुद्र तल से यह 3680 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। चारों धामों में पूछा जाए तो चारों धामों में तो केदारनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर है, और राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है यह है तुंगनाथ। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी केदारनाथ। भगवान भैरवनाथ केदारनाथ धाम के रक्षक देवता हैं। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अन्नकूट या भतूज उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी केदारनाथ। अन्नकूट या भतूज उत्सव ये मनाया जाता है केदारनाथ मंदिर में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड एवं उदक कुंड किस मंदिर के समीप स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदारनाथ। अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड एवं उदक कुंड ये सभी केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप है। बिल्कुल सही है। लाल पानी वाला जो रुधिर कुंड है केदारनाथ के समीप रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है। भैरव झाप शिला केदारनाथ में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ में है। ये भी बिल्कुल सही है। गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। गांधी सरोवर बद्रीनाथ में नहीं बल्कि कहाँ है, केदारनाथ में है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
किस मंदिर निर्माण में कत्यूरी शैली एवं भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है? तो देखो जो केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है ये हुआ है कत्यूरी शैली में, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो ये हुआ कत्यूरी शैली में, और इसमें भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केदारनाथ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फलहारी बाबा की समाधि स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी केदारनाथ। फलहारी बाबा की समाधि स्थल केदारनाथ में है, शिव इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थल निम्न में से है। तो शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की पूजा कहाँ होती है? तो ये होती है ऊखी मठ में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ओमकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ओमकारेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में ऊखी मठ में ही है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। इसी ओमकारेश्वर मंदिर में ही केदारनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में जल प्रलय हुआ था? तो केदारनाथ में जल प्रलय यानी आपदा कब आई थी? तो ये आई थी 16-17 जून 2013 को, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विशाल बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? तो विशाल बद्रीनाथ धाम चमोली जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित है? तो देखो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा जो तो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है कत्यूरी शैली में, और बद्रीनाथ धाम का जो मंदिर हुआ है ये हुआ है शंकुधारी शैली में। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ शंकुधारी शैली में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर को पुराणों में योग सिद्धा मुक्ति प्रदा बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया बद्रीनाथ धाम को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम को पुराणों में योग सिद्धा मुक्ति प्रदा बद्रिकाश्रम व विशाला बद्री कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा गया, तो बिल्कुल सही है। सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा गया, बिल्कुल सही कथन है। पद्म देव नामक व्यक्ति ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। पद्म देव नामक व्यक्ति ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए क्या भूमि दान की थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरियों को जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर के पार्श्व में नर एवं नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य ही स्थित है बद्रीनाथ धाम, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बद्रीनाथ। पूछा जाए कि बद्रीनाथ मंदिर किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो बद्रीनाथ नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नर और नारायण किसके प्रतीक माना जाते हैं? तो ये अर्जुन और विष्णु का प्रतीक माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर के भीतर 15 मूर्तियां स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर में 15 मूर्तियां स्थापित की गई है, सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चरण पादुका नामक स्थल किस मंदिर के समीप स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बद्रीनाथ। चरण पादुका नामक स्थल बद्रीनाथ मंदिर के समीप स्थित है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गरुड़ स्कंद एवं राम गुफा किस मंदिर के समीप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बद्रीनाथ। गरुड़ गुफा, स्कंद गुफा एवं राम गुफा बद्रीनाथ मंदिर के समीप स्थित है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ के पास माणा गांव में निम्न में से कौन सी गुफाएं हैं? तो माणा गांव में जो स्थित गुफाएं, ये मुचकुंद गुफा हो गई, व्यास गुफा हो गई, गणेश गुफा, ये तीनों गुफाएं, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, स्नान हेतु पांच कुंड तप्त नारद मानुषी त्रिकोण व सत्यपथ सभी चमोली जनपद में। तो जो 5 कुंड है ये बद्रीनाथ चमोली में, तप्त कुंड हो गया, नारद कुंड हो गया, मानुषी कुंड हो गया, त्रिकोण कुंड हो गया, सत्यपथ, तो बिल्कुल सही कथन है, ये सभी का है चमोली जनपद में बद्रीनाथ में। अगला यहाँ पे देखेंगे, नरसिया नारद गरुड़ वरा व मार्कंडे शिलाएं
चमोली जनपद में। तो ये पंचशिलाएं भी चमोली जनपद में बद्रीनाथ में बिल्कुल सही है। कुर्मो, इंदु, भृगु, उर्वशी व प्रहलाद धारा सभी चमोली में। तो ये पंच धाराएं भी चमोली बद्रीनाथ में बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, बद्रीनाथ। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। सी वाला यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम के लिए केरल से अर्चक, नारियल व सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नरसिंह मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, विष्णु भगवान। और इसी नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो होती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर उचित कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रीनाथ आरती के लेखक घनश्याम बरतवाल ने, बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ धाम की जो आरती लिखी थी ये लिखी थी घनश्याम बरतवाल ने, बिल्कुल सही है। समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई 31-33 मीटर है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कड़ाई उत्सव बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाई उत्सव मनाया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह किस मंदिर के भाग हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम के मुख्य 3 भाग हैं, सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह। इनमें से जो सबसे पुराना भाग है यह है गर्भगृह, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ब्रह्म कपाली स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित करते हैं निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी, बद्रीनाथ। ब्रह्म कपाली स्थान बद्रीनाथ में स्थित है और यहाँ पे पितरों को पिंड अर्पित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से मंदिर का सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो मंदिर के 3 जो भाग है यह है मंडप, सिंहद्वार और गर्भगृह। तो इसका जो सबसे पुराना भाग है यह गर्भगृह, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राज्य में सर्वाधिक तीर्थयात्री किस धाम में आते हैं। तो राज्य में जो सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं ये बद्रीनाथ धाम में आते हैं, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गंगा, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां किस मंदिर में स्थापित की गई है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, गंगोत्री। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में और यहाँ पे गंगा, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां स्थापित की गई है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर जो है गंगोत्री मंदिर में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 18वीं शताब्दी में किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था। तो 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा किया गया था, गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गंगोत्री माँ का मंदिर समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, 348 मीटर। गंगोत्री माँ का जो मंदिर समुद्र तल से ऊंचाई पर है यह 348 मीटर की हाइट पर है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शीत ऋतु में माँ गंगा की पूजा निम्न में से किस स्थान पर की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, मुखवा गांव उत्तरकाशी में। शीतकाल में माँ गंगा की पूजा मुखवा गांव उत्तरकाशी में की जाती है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यमुनोत्री धाम की शीतकालीन पूजा कहाँ होते हैं, तो यमुनोत्री धाम के होते हैं खरसाली गांव उत्तरकाशी में, ये आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री के तो मुखवा गांव में होते हैं और यमुनोत्री के होते हैं खरसाली गांव में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भागीरथी नदी एवं केदार गंगा नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो भागीरथी एवं केदार गंगा का संगम होता है गंगोत्री में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे
निम्न में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गंगोत्री मंदिर निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। गंगोत्री मंदिर निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही कथन है। गंगा माँ के आंगन को पटांगण कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। गंगा माँ के आंगन को पटांगण कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। गंगोत्री के समीप भगीरथ शिलाएं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यमुनोत्री मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यमुनोत्री धाम में सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में लकड़ी से बना मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है सुदर्शन शाह। गंगोत्री धाम में सर्वप्रथम 1850 में लकड़ी का मंदिर ये बनाया था सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की यमुना की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो ये लगवाई गई थी सुदर्शन शाह के बेटे के द्वारा, भवानी शाह के द्वारा, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस देवता का शीतकालीन आवास खरसाली गांव है? तो शीतकालीन जो पूजा होती है यमुनोत्री धाम की, ये होती है खरसाली गांव उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है ये खरसाली गांव उत्तरकाशी में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।